नमस्कार। आज मैं बात करूंगा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। और यहीं पे दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दूसरा प्रश्न है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? तो 3200 किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, पूर्व, मध्य और आधुनिक। अंग्रेजों द्वारा, चौथा प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित था? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका था? जेम्स मिल का। यह कथन जो है जेम्स मिल का था। जेम्स मिल जो निवासी थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है, सरकारी दस्तावेज या रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते थे या कहाँ रखे जाते हैं? तो उसका आंसर है अभिलेखागार में। अभिलेखागार में। अगला प्रश्न है, 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जो 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ है, इसमें अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच, और जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और जिसमें उनका सेनापति जो था वो हेक्टर मुनरो था। अगला प्रश्न है, किस कारण से रानी चेन्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उतारकर आंदोलन शुरू किया था? कित्तूर पर कब्जा हुआ था, तब जाके रानी चेन्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उतारकर आंदोलन शुरू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? तो ईस्ट इंडिया एक व्यापारिक कंपनी थी जो इंग्लैंड की थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प की नीति, जो लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, के आधार पर किन राज्यों का विलय किया था उसने? तो लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी उसमें सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में जो है सतारा को, जैतपुर और संबलपुर को 1849 ईस्वी को, और उदयपुर 1852 ईस्वी में, और इसमें नागपुर और बाघाट, झांसी, इनको जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है अपने जो राज्य हड़प की नीति थी, अर्थात इसको व्यपगत सिद्धांत भी कहते हैं, व्यपगत अर्थात डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये नीति जो थी लॉर्ड डलहौजी की थी, इसके द्वारा उन्होंने राज्य हड़प अपने राज्यों में किन विलय किया था। अगला प्रश्न है, 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून सन 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होती है, जिसमें बंगाल नवाब से जो सेनापति मीर जाफर था उसने जो है धोखाधड़ी कर दी थी, और जिससे जो बंगाल नवाब सिराजुद्दौला था वो हार गया था युद्ध को। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, 1757 की जो प्लासी का युद्ध है रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई थी? एलिजाबेथ प्रथम के समय। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो कैप्टन हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया मीर जाफर को। प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757
57 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच, टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में ये संधि होती है सन 1792 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? लॉर्ड डलहौजी, अर्थात व्यपगत सिद्धांत या जिन्होंने राज्य हड़प नीति इन्हीं की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सन 1917 में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। तो चंपारण किस राज्य में स्थित है? बिहार में। सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण बिहार में जाते हैं राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के आग्रह पर। अगला प्रश्न है, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार गांव के मुखिया को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1965 को प्राप्त हुई थी। सॉरी, यहाँ पे 1465, जो कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1465 ईस्वी को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच समय में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको जाता? टॉमस मुनरो को। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो किसानों की संबंधित व्यवस्था थी। पहली चाय कंपनी असम चाय कंपनी के नाम से जानी जाती थी। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम हॉल्ट मैकंजी ने तैयार की थी। यूरोपीय देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का उपयोग करते थे। नील विद्रोह सन 1859 और 60 ईस्वी में हुआ था। चाय और चीनी की कंपनी का एकाधिकार 1833 ईस्वी में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, नील आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? सीटोन कार के। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार दीनबंधु मित्र हैं। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग दिक्कु शब्द का प्रयोग करते थे भारी लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्राचीन समय में लेन देन का साधन था वस्तु विनिमय। मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण वस्तु विनिमय का प्रचलन था। बकरवाल जनजाति बकरियां पालते थे। झूम खेती का दूसरा नाम घुमतू खेती भी है। संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह का नेतृत्व सिदो और कानू ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाले चरवाहा जनजाति गुज्जर है और बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है 1900 ईस्वी में हुई थी। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।